श्री शिवाय दोस्तों, 15 फरवरी 2024 बसंत पंचमी के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए का सिक्का बसंत पंचमी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि छोटे उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आपने सिर्फ आने वाले बसंत पंचमी में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस 1 जनवरी 2024 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो बसंत पंचमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ने लगेगा। अगर आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय
आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। अब आपको अपनी कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके बाद ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान बसंत पंचमी के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और यकीन आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने ये उपाय तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है, और जिसका भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और बसंत पंचमी के दिन अगर आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय बसंत पंचमी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना होगा। लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय अगर आपने बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय धन हासिल का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है जो आपको हम जा रहे हैं। बसंत पंचमी के सूर्यास्त के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी लाल रंग बहुत प्रिय है आपके घर। जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार। आप 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है।
ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ओम महालक्ष्मी। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको बसंत पंचमी के सूर्यास्त के बाद करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा विशेष उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में यानी बसंत पंचमी के इन विशेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव की वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं और 7 दीपक ले लेने हैं। 7 यानी 7। देखिए, 7 फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही फूल लेने हैं जो कि बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफेद रंग के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आंकड़े के हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी भी रंग के फूल जो आपके घर के आसपास हो और महादेव को प्रिय हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उनमें से 7 ले लेने हैं। देखिए, बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये फूल आपको अपने किचन में रखना है। देखिए, अपने किचन में जो मटका रखते हैं यानी जो बाल्टी रखते हैं, किचन में जो आप पीने वाला पात्र रखते हैं, उसके बगल में ही आपको ये रखना है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अब सर्दियों का समय आने वाला है तो हो सकता है कि आप मटके का इस्तेमाल ना हो बल्कि बाल्टी का इस्तेमाल करते हो। तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किचन में रखा हुआ है, उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है और उसी कटोरी आपको ये 7 फूल रख लेने हैं। 7 फूल रखने के बाद आपको इसी के बगल में 7 दीपक ले लेने हैं। 7 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उनका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इन 7 दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का उपाय करना है। किचन में हम लोग जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी रुई की बत्ती का ही उपाय करते हैं, इसलिए आपका उपाय कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये 7 फूल रख लिए। अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके बाद दीपकों का पूजन करने के बाद इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए। और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन 7 पुष्पों को उठाकर यानी 7 को उठाकर किसी भी महादेव के मंदिर में पहुंच जाए, किसी भी शिवालय में पहुंच जाए। अगर आप शिवालय में नहीं जा सकते हैं तो किसी भी पीपल के नीचे पहुंच जाए। अगर पीपल के वृक्ष नीचे नहीं जा सकते हैं तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन चारों जगहों में से किसी भी जगह में पहुंचकर आपको यह 7 पुष्प समर्पित कर देना है, यानी यह 7 फूल समर्पित कर देने हैं।
अगर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए। और फिर ये एक फूल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, 6 फूल को उसी स्थान पर रखे रहना है। अगर आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक फूल ले आइएगा। अगर पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, एक ले आए। और अगर बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में है तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और एक ले आइए। एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। अगर आपके घर में हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवद गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अगले साल स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन हासिल की कामना की थी माता लक्ष्मी की से, उससे कई ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये विशेष उपाय आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाय जरूर करना है क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आपको ये मौका मिलता है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये भी आपके जीवन में धन धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में संकट, समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो तब आपको ये कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये भी आपको देव दीपावली के दिन में ही करना है और साल में सिर्फ एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय आप 2 जगह पर कर सकते हैं। अगर आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप देव दीपावली के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली पत्ती में कहीं पर भी आप एक बूंद शहद लगा लेना है। और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और अगर आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर एक बूंद शहद लगा देना है और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से यानी माता लक्ष्मी से धन धान्य की को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस देव दीपावली में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबेर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे, आपकी खाली अलमारी भर, और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह ये शहद वाला उपाय करें या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती।
तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हां, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हां, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हां, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिरचिटा, या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिलाकर के उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा समझिए एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों? आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हां, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए, परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ न करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें।
तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिस्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं, जानते हैं वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे। तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग यानी कि लाल अपामार्ग और श्वेत अपामार्ग जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्धि क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हां, इसी को वॉक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है, इससे जो भी दातुन करते हैं आप देखते होंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं, परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में 1 दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है आपको, इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे, अवघरदानी है। भगवान शिव तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपा मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपामार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हां, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हां, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां लक्ष्मी।
जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ,